नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। पहले से बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों को एक और झटका लगने जा रहा है। अब गैर ब्रांडेड चावल और आटा पर भी टैक्स लगेगा। इससे दोनों महंगे हो जाएंगे। अब तक सिर्फ ब्रांडेड चावल और आटा पर जीएसटी लगता था, लेकिन राज्यों का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गैर ब्रांडेड चावल और आटा के साथ अन्य कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग चंडीगढ़ में चल रही है। इस 2 दिवसीय बैठक का आज 29 जून आखिरी दिन है। ये बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी। इसमें कई चीजों के टैक्स की दरों में बदलाव करने और कुछ चीजों पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया गया। सोने और बहुमूल्य धातुओं पर टैक्स की दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्रियों की 3 समितियों की सिफारिशें मान ली गई हैं। आज की बैठक में राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन की अवधि बढ़ाने के मामले पर फैसला हो सकता है। राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन की अवधि 30 जून को खत्म हो रही है। जीएसटी की व्यवस्था 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। तब केंद्र सरकार ने कहा था कि वो जीएसटी के चलते राज्यों के रेवेन्यू में आई कमी की भरपाई करेगी। इसे जीएसटी कंपनसेशन कहा जाता है। ये सिर्फ 5 साल के लिए था। राज्यों की दलील है कि जीएसटी कंपनसेशन खत्म होने से उनके रेवेन्यू पर बहुत असर पड़ेगा। उनका कहना है कि कोरोना की महामारी के चलते पहले से ही उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में जीएसटी कंपनसेशन बंद होने से उन पर दबाव और बढ़ जाएगा। उन्होंने और 5 साल के लिए जीएसटी कंपनसेशन की मांग की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स की दर के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब मीट, फिश, दही, पनीर और हनी जैसे प्री पैक्ड और लेबल्ड फूड आइटम फ्रोजन छोड़कर उन पर 5% टैक्स लगेगा। आटा और चावल जैसे गैर ब्रांडेड आइटम्स पर अगर प्री पैक्ड हैं और लेबल्ड हैं तो उन पर 5% टैक्स लगेगा। अभी सिर्फ ब्रांडेड चावल और आटा पर जीएसटी लगता था। बैंक चेक इश्यू करने के लिए जो फीस वसूलते हैं उस पर अब टैक्स लगेगा। ड्राइड लेग्यूमिनियस वेजिटेबल्स, सूखे मखाना, गेहूं और दूसरे अनाज, व्हीट और मेसलन फ्लावर, जेगरी, पफ्ड राइस, सभी तरह के ऑर्गेनिक गुड्स और खाद कोयर पर 5% टैक्स लगेगा। सोलर वाटर हीटर और फिनिश्ड लेदर पर जीएसटी रेट को 5 से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। ऐसे होटल रूम जिसका रोजाना का किराया 1,000 रुपए से कम है उस पर 12% टैक्स लगेगा। अभी 1,000 रुपए से कम किराए वाले होटल पर रूम को टैक्स से छूट हासिल थी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।